नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी के इक्विटी फंड की कैटेगरी में हम थर्ड कैटेगरी के साथ हाजिर हैं और इसका नाम है स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। जैसा नाम है स्मॉल कैप फंड कैटेगरी, इस फंड कैटेगरी में एक फंड मैनेजर को प्रिविलेज दी गई है वैसे स्टॉक्स को सिलेक्शन करके पोर्टफोलियो में डालने की जिसकी सीरीज मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे 250 या उसके बियॉन्ड हो। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें 65% कंस्टिट्यूएंट्स कम से कम तो स्मॉल कैप सेगमेंट वाले स्टॉक्स की जरूर होनी चाहिए। जैसा कैटेगरी का नाम है स्मॉल कैप कैटेगरी, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप कंपनियों की कैपिटलाइजेशन से कम होती है और मिड कैप कैपिटलाइजेशन के कम होने के कारण ये कंपनी मार्केट में छोटे साइज होने के कारण इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। ज़्यादा वोलेटिलिटी नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है यदि उसके साथ टाइम दिया जाए, क्योंकि यदि आपके पास टाइम हो और वोलेटिलिटी ज़्यादा भी हो तो उसको काउंटर ऑफ करके पेशेंस रख करके आप बेहतर रिटर्न बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। जैसा स्मॉल कैप कैटेगरी का बेसिक नेचर है ज़्यादा वोलेटाइल रहना, मार्केट के नॉइजेज को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मानी जाती है इस कैटेगरी को, क्योंकि मार्केट के नॉइज के कारण एक कैटेगरी लार्ज कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं। इसलिए यदि हम मार्केट नॉइज को इग्नोर करके चलेंगे और अपने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स यदि 7 से 10 साल एंड बियॉन्ड की एक्सपेक्टेशन की रिटर्न करेंगे तो शायद एक कैटेगरी आपके लिए बेहतर रिटर्न बनाने की दिशा में एक नया डायरेक्शन आपके लिए तय कर सकता है, आपके लिए एक्स्ट्रा रिटर्न बना सकता है। और यदि आप बहुत लंबे समय तक की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, इस कैटेगरी में थोड़ा पार्टिसिपेशन आपके पोर्टफोलियो में होना आपके टोटल रिटर्न को बढ़ाने में आपको हेल्प कर सकता है। तो इस कैटेगरी का फ़ायदा ज़रूर लें। तो स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में आज इतना ही। अगले एक नई कैटेगरी के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।